हाय 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 रानी। मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो बोलो। आई लव यू। यस यस यस, आई लव यू टू। आई लव यू टू। वही घिसा बेटा, मेरे पिछले 300 बॉयफ्रेंड्स यही बोल चुके हैं। चल भाग यहाँ से, पहले इंग्लिश सीख। अरे काम मर गई। अरे सरताज साहब, हाय 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 हाय, कितनी तो भयंकर लग रही थी वो। अच्छा हुआ तुझे रिजेक्ट कर दिया, बच गया तू। बट डोंट वरी, अब जरा 10 मिनट तक तू मुझे देख। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर, आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको ये जो आई लव यू होता है, इसके जवाब में आई लव यू टू लोग बोलते हैं। मैं आपको आई लव यू टू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा, जिन्हें अगर आप आई लव यू के जवाब में बोलेंगे तो सामने वाली पर और वाले पर भरम कट जाएगा। बेहतरीन वाला, सही बोल रहा हूं। अब भाई साहब, आई लव यू टू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आई लव यू का जवाब देने के लिए आई लव यू टू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस। पहला वाला है आई लव यू मोर। आई लव यू मोर, या आई लव यू टू जैसा ही उसी का भैया है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। जब भी आपको कोई आई लव यू बोले, आप चाहे फर्स्ट टाइम बोले, चाहे आप शादी पादी हो गई, बीच बीच में बोलते रहते हैं आई लव यू, तो आप आई लव यू टू की जगह बोल सकते हैं या सकती हैं आई लव यू मोर। इसका मतलब होता है आप जो ये मुझे आई लव यू बोल ले हो ना, अब मैं उससे ज्यादा आपको प्यार करती हूं या करता हूं, मोर लगा देंगे इसमें। सो आई लव यू टू थोड़ा पुराना हो गया, अब मोर उड़ाओ जरा से, आई लव यू मोर। सही है, नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आई लव यू के चक्कर मत फिरो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दैट। आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दैट। इतना लंबा मुंह से कैसे निकल गया, मेरे इंग्लिश वीक है मेरी, बट निकल गया। चलो अब भैया, जब भी कोई आपको आई लव यू बोले तो आप थोड़ा सा रोमांटिक होकर आई लव यू टू की जगह इतना लंबा सेंटेंस बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। हिंदी सुनो इसकी क्या है। आई विल नेवर गेट टायर्ड, मैं कभी नहीं थकूंगा, कभी नहीं थकूंगी ऑफ हियरिंग दैट। ये सुनते हुए, क्या सुनते हुए, आपका आई लव यू। कहने का मतलब यह है कि मुझे इतनी खुशी है तुम्हारे आई लव यू की, मैं इतनी केयर करती हूँ, इतनी कदर करती हूँ, करता हूँ कि आपने आई लव यू कहा। आप ये 1000 बार कहो, लाख बार कहो, जिंदगी भर कहो, और जरूरी काम कब करेगा बेचारा जिंदगी के, फिर आई लव यू बोलता रहेगा तो मतलब कुछ भी। चलो तो ये बोलो तो मैं इससे कभी नहीं थकूंगी या थकूंगा। सो आई लव यू की जगह आप बोल सकते हैं लंबा चौड़ा, भरम कट जाएगा, सामने वाले को लगेगा इंग्लिश अच्छे। सही है, आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दैट। मुझे मुंह से निकल रहा, आप मैं प्लीज मुझे कोई आई लव यू बोल दो ताकि मैं ये बोल दूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एवरी टाइम आई हियर दैट आई कांट स्टॉप स्माइलिंग। एवरी टाइम आई हियर दैट आई कांट स्टॉप स्माइलिंग। आई है इतने टफ आ रहा है, आई लव यू टू ही अच्छा था इससे तो, लेकिन क्या करे, भरम तो इन्हीं से कटेगा ना। अब भाई साहब, जब भी कोई आई लव यू आपसे कहे, चाहे फर्स्ट टाइम कहे, चाहे मतलब कितनी बार कहे, सही है, समझ रहे हो ना, तो आप आई लव यू टू की जगह बोल सकते हैं एवरी टाइम आई हियर दैट। जब जब जितनी भी बार मैं ये सुनता हूं आपके मुंह से या सुनती हूं आई कांट स्टॉप स्माइलिंग, तो मेरे चेहरे की मुस्कान थमती नहीं है, मैं मुस्कुराने लग जाता हूं। कितना मक्खन से भरा हुआ भैया, ये सच में बहुत लिपापोती हो रही है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं और सामने वाले या वाली को दिखा सकते हैं कि यू आर सो केयरिंग फॉर हर और हिम दैट शी इज और ही सेइंग आई लव यू दैट नाउ यू आर सेइंग। हाँ, जो भी इंग्लिश वीक है मेरी, सही है। तो आप आई लव यू की जगह भैया ये वाला बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये, एवरी टाइम आई जो भी है। और अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है आई एम हैप्पी दैट वी फाउंड ईच अदर। आई एम हैप्पी दैट वी फाउंड ईच अदर, ये भी आप आई लव यू की जगह बोल सकते हैं, आई मीन आई लव यू के जवाब में बोल सकते हैं। आई एम हैप्पी दैट, मुझे ये खुशी है कि वी फाउंड ईच अदर, हमने एक दूसरे को पा लिया, हम एक दूसरे से मिल गए। शादी से पहले बोलते होंगे, शादी के बाद कोई ना बोलता होगा, इतनी तो की गारंटी है। जो भी है, सो जब भी कोई सामने वाला वाली आपसे आई लव यू कहे, सो आई लव यू टू के जवाब में थोड़ा केयरिंग, थोड़ा लविंग, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी दैट वी फाउंड ईच अदर। वो कहेगा थू गुटका थूक के क्या कह रही है बहन, तो आप बताइए उसे कि इसका मतलब है कि मुझे खुशी है कि हम एक दूसरे से मिल गए, हम एक दूसरे की जिंदगी में आ गए। आई लव यू का बेहतर जवाब है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है यू मीन द वर्ल्ड टू मी। यू मीन द वर्ल्ड टू मी,
मी, ओए ये भी बढ़िया सा है। अब ये जो यू मीन द वर्ल्ड टू मी है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं आई लव यू का जवाब देने के लिए। यू मीन द वर्ल्ड टू मी का मतलब होता है आप मेरे लिए मेरी दुनिया हो, मेरी दुनिया आप ही हो। अच्छा यही मॉल है, यही डिस्को है, यही आईसी के अंदर ही सिनेमा हॉल है। कितना बड़ा आदमी है ये, जो भी है, मतलब आप प्यार मोहब्बत में ऐसे बोलते हैं, हकीकत में कौन बोलता है। सो आप जब भी कोई आई लव यू बोले, आई लव यू, तो आप जवाब में बोल सकते हैं यू मीन द वर्ल्ड टू मी। मतलब क्या था, इंग्लिश भूल गया मैं। सही है, तो आप ये बोल सकते हैं। ये भी कमाल का है और बहुत छोटा सा है, लेकिन अभी मैं और छोटे के इंतजार में, ताकि और इजी तरीके से बोल सकूं। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है है इतना लंबा चौड़ा, इसके लिए तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। जरा स्क्रिप्ट निकाल लूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं। आई फील द सेम वे एंड आई विल डेडिकेट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू शोइंग यू। चलो हाँ, तो भैया ये लिखा हुआ है आई फील द सेम वे एंड आई विल डेडिकेट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू शोइंग यू। अब इसका क्या मतलब है, सुनो पहले, जल्दी से भूल जाओ इससे पहले कि तुम्हें मीनिंग बता देता हूं। आप किसी ने आई लव यू कहा, तो आप उसके जवाब में पूरा प्रेम पत्र लिख सकते। इतना लंबा कौन बोलेगा बे, याद कर लेना, 3-4 दिन फिर बोलना, ठीक है। आई फील द सेम वे, आपने जो मुझे आई लव यू कहा है, मेरी भी यही फीलिंग है, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं। एंड आई विल डेडिकेट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू शोइंग यू, और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको यही दिखाते हुए गुजार दूंगी या दूंगा कि मेरी जिंदगी सिर्फ आपके लिए है और मैं आपको इतना ही प्यार करती हूं जितना आप करते हो। और पूरा डायलॉग भी इतना छोटा नहीं, डायलॉग भी इससे छोटा होता है, कितना बड़ा है ये। चलो भैया, तो आप ये बोल सकते हैं, किसी ने कहा आई लव यू, आप बोल सकते हैं क्या था, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई फील द सेम वे एंड आई विल डेडिकेट आओ अब इंग्लिश वीक है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई कांट वेट टू स्पेंड एटर्निटी टुगेदर, आई कांट वेट टू स्पेंड एटर्निटी टुगेदर। अब भैया इसका मतलब देखो, आई कांट वेट, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती या कर सकता, टू स्पेंड, बिताने के लिए, एटर्निटी टुगेदर, जिंदगी का साथ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ, टुगेदर, एक साथ। अब ये मोस्टली फर्स्ट टाइम के लिए बोला जाता है। फर्स्ट टाइम किसी ने आपको घुटनों में दर्द ना में झुक जाता, आपको किसी ने फूल दिया और बोला या बोली आई लव यू, तो अब जरा अब मुझे याद करना उस टाइम पे, बेटा आई लव यू टू मत बोलियो, ये बोलियो, तो आप बोल सकते हैं ओह हाँ याद आ गया, ऐसे रिएक्ट करना और फिर बोलना आई कांट वेट टू स्पेंड एटर्निटी टुगेदर, यानी कि मैं अपनी एंटायर लाइफ या एटर्निटी यानी हर वक्त, जिसमें पूरी जिंदगी जिसे कह सकते हैं, पूरा का पूरा समय जिंदगी का टुगेदर एक साथ बिताने के लिए तैयार हूं। अब इंतजार नहीं हो रहा, आओ अब साथ फेरे ले ले, शादी कर ले। अब मतलब इसका ये हो गया। सही है, कमाल का है भाई साहब ये, लेकिन इसको मीनिंग पता होनी चाहिए। कभी वो भाग जाएगा, ये तो क्या कह रही है पता नहीं, ये क्या कह रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट, आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट। अब ये भी आप आई लव यू टू की जगह बोल सकते हैं। आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट का हिंदी में मतलब होता है ये सुनकर मैं दीवाना हो गया, दीवानी हो गई, पागल हो गया, पागल हो गई। मतलब किसी ने आपसे आई लव यू कहा, तो आप आई लव यू टू की जगह आप ये बोल सकते हैं आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट, यानी आपने जो आई लव यू कहा है, इससे मेरे दिलो दिमाग पर इतना असर पड़ा कि मैं बावड़ी हो गई, मैं पागल हो गया। आई मीन क्रेजी मतलब दीवाना हो जाना, इसका मतलब ये होता है। इनडायरेक्टली यही मतलब है इसका कि मैं भी आपसे इतना ही प्यार करती हूं या करता हूं। तो आप आई लव यू टू की जगह बोल सकते हैं आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट। और अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दीज वर्ड्स मेल्ट माई हर्ट, दीज वर्ड्स मेल्ट माई हर्ट। मतलब जब भी आई लव यू बोले आपको कोई, तो आप उसके जवाब में ये भी बोल सकते हैं। कमाल का फ्रेज है ये, दीज वर्ड्स, ये जो शब्द है, यानी अभी जो तुमने आई लव यू कहा है, मेल्ट माई हर्ट, मेरे दिल को पिघला देते हैं, पिघला दिया है। कमाल के शब्द है ये। और सख्त लोंडा हुआ तो वो तो पिघलेगा भी नहीं, चलो हमें क्या, हम तो नहीं, हम तो बहुत नरम लोंडे हैं। सही है, तो भाई साहब आप इसको बोल सकते हैं दोज वर्ड्स मेल्ट माई हर्ट, यानी कि दीज वर्ड्स मेल्ट माई हर्ट, यानी कि ये जो आपके शब्द हैं इन्होंने मेरे दिल को पिघला दिया है। बहुत कमाल का, ये बहुत ही लोग यूज कर लेते हैं इसे भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आए हाय आ गया, इसी का इंतजार था। छोटा सा तन्नक सा इंग्लिश वीक है ना, यही याद हो जाएगा जल्दी, यही मैं बोलूंगा, आप भी देख लेना। और नेक्स्ट वाला है सो आई डू, सो आई डू। अब जब भी कोई आई लव यू बोले, आई लव यू ऐसे मुंह से थूक दे आई लव यू, तो आप उसके मुंह पे दोबारा थूक सकते हैं सो आई डू। सो आई डू का हिंदी में मतलब होता है हाँ जो तुम अभी बोला तुमने, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाह रही या चाह रहा, मैं नहीं, मुझे नहीं हो पसंद, लेकिन फिर भी मैं भी यही तुमसे करती हूँ जो तुम मुझसे कर रहे हो, या मैं भी वही
तुमसे करता हूं। मतलब कहने का यह है कि आई लव यू का मतलब है सो आई डू, यानी कि आप मुझसे प्यार करते हैं, अभी आपने कहा सो आई डू, मैं भी करती हूं या मैं भी करता हूं। ये आई लव यू का जवाब भैया बेहतरीन है। इससे तो आप चैटिंग पे भी जैसी रात को चैटिंग खत्म होती है आई लव यू सोना मोना, तो आज से लिख के भेज देना सो आई डू, सो आई डू। प्लीज बता देना मीनिंग, कभी गूगल पे सर्च करे कुछ और मतलब निकल जाए। सही है, तो बहुत छोटा सा है, बहुत कमाल का है, सो आई डू। तो भाई साहब देखिए, आज मैंने आपको सिखाया आई लव यू टू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, जिनका इस्तेमाल आप आई लव यू का जवाब देने के लिए कर सकते हैं। वो आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, आई मीन होमवर्क है, वो ये कि आई लव यू माय ऑडियंस, माय सब्सक्राइबर्स, मैं आपसे ये कह रहा हूं आई लव यू। अब आपको इसका जवाब देना है आई लव यू टू। मतलब एक अध्यापक आप अपने विद्यार्थियों से कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, तो आपको इसका जवाब देना है कि आप कौन सा वाला इसमें से चूज करके देंगे जो मैंने आपको 10 सिखाए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा आता है जो आप, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो ना इस खेल में, तो आपको कुछ अलग आता है, तो आप वो भी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप सकते हैं। नहीं तो जो मैंने 10 सिखाए हैं उनमें से कोई एक आप आई लव यू के मेरे का जवाब चेप सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये था आपका यूवर, इसे जरूर कर लेना। बाल खराब हो गए, सेट बाद में कर लूंगा, अभी फिलहाल आपके लिए छोटा सा काम और है, वो ये कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरी गुरु दक्षिणा है, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।